क्या कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो एक गोल छेद में चौकोर ब्लॉक डालने की कोशिश कर रहा हो? मतलब वो झल्लाता है, बार बार कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। और फिर अचानक से वो उस ब्लॉक को घुमा देता है। बिल्कुल। और उस एक पल में ना उसके नन्हे से दिमाग ने असल में अपना खुद का सॉफ्टवेयर रीराइट कर लिया होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। मतलब बुनियादी बातों से आगे बढ़कर हम ये देखेंगे कि दिमाग खुद को अपग्रेड कैसे करता है। तो अगर हम पियाजे की बात करें तो उनका सिद्धांत बताता है कि सीखने की प्रक्रिया उम्र के अलग-अलग पड़ावों से गुजरती है। सही कहा। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक दिमाग मुख्य रूप से 4 अलग-अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो इसको याद रखने की ना एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। समवे पूर्व ठोस औप। मतलब समवे बच्चा पूर्व सोचता है, ठोस समझता है और औपचारिक तर्क करता है। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अगर इसके पीछे का मनोविज्ञान देखें तो इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 से 2 साल तक महसूस करना यानी सेंसरी मोटर। अच्छा, तो 2 से 7 साल तक वो खुद में बिजी रहता है, जिसे प्री ऑपरेशनल कहते हैं। बिल्कुल। और 7 से 11 साल तक लॉजिक इजी हो जाता है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। और फिर 11 के बाद एब्स्ट्रैक्ट क्रेजी यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। राइट। तो ये सिर्फ रटने का तरीका नहीं है, बल्कि बच्चों के दिमाग के विकास का एक सटीक पैटर्न है। पर मैं सोच रहा था, जब बच्चा कोई नई चीज देखता है तो उसका दिमाग असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो अगर मैं इसे एक बैग के उदाहरण से समझाऊं तो स्कीमा का मतलब है दिमाग की फाइल या वो पुराना बैग जो हमारे पास पहले से है। हाँ, और जब हम उसी पुराने बैग में कोई नया सामान डाल लेते हैं जो आसानी से फिट हो जाता है तो उसे असिमिलेशन कहते हैं। लेकिन असली संघर्ष तो तब शुरू होता है ना, जब वो नया सामान उस बैग में फिट ही नहीं होता। मतलब जब बच्चा 4 पैर वाले कुत्ते के बाद अचानक एक गाय देख ले। बिल्कुल। तब उसका सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और उसे वो बैग बदलना पड़ता है जिसे पियाजे अकोमोडेशन कहते हैं। अच्छा, तो इस पुरानी सोच को बदलने की प्रक्रिया में जो उलझन होती है, वही सीखने का असली इंजन है। मैं समझती हूँ कि इसी उलझन से निकलकर नई और पुरानी जानकारी के बीच तालमेल बैठाना ही इक्विलिब्रेशन है। और यही तो सीखने की असली कुंजी है। बिना इसके असली सीखना संभव ही नहीं है। तो मतलब बच्चा एक तरह से एक्टिव लर्नर है, जो अपने वातावरण से खुद ही सीख रहा है। हमारी पारंपरिक शिक्षा की तरह कोई खाली बर्तन नहीं है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भाषा से पहले उसकी सोच विकसित होती है। इसलिए किसी भी शिक्षक की भूमिका ज्ञान थोपने वाले की नहीं, बल्कि सिर्फ एक फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रभावशाली विचार है। एक ऐसा माहौल जहां बच्चा सुरक्षित तरीके से उलझन में पड़ सके। बिल्कुल। चीजों को छूना, गिराना और भौतिक रुकावटों का सामना करना ही उनके विकास की नींव है। पियाजे का पूरा सिद्धांत इसी पर टिका है। तो आज की दुनिया के बारे में क्या कहा जाए, जहां बच्चों का शुरुआती विकास लकड़ी के ब्लॉक से नहीं, बल्कि एक फ्लैट स्क्रीन पर हो रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है मनोविज्ञान के सामने। एक आईपैड या स्मार्टफोन बच्ची को कोई भौतिक चुनौती नहीं देता है। राइट। स्क्रीन पर सब कुछ एक इशारे पर हो जाता है, बिना किसी असली उलझन या संतुलन बनाने की जरूरत क्या है? तो अगर वो प्राकृतिक उलझन ही छीन ली जाए, तो क्या बिना किसी रुकावट के लगातार मिलने वाले इस डिजिटल संतुष्टि के कारण बच्चों के विकास का ब्लूप्रिंट बदल रहा है? यही बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आज की अत्यधिक स्क्रीन आधारित दुनिया आने वाली पीढ़ियों के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा के लिए बदल रही है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।